हो चुकी है 16,000 के चेक से। जस्ट अगले महीने का जो मेरा पे आउट था वो पे आउट था 24,000 रुपए। और उसके जस्ट अगले महीने का पे आउट था 29,000 और जस्ट उसके अगले महीने का पे आउट था 32,000 और उसके जस्ट अगले महीने का पे आउट था 45,000 रुपए। क्या ये इंक्रीमेंट किसी जॉब में है? सीधे 16,000 से 45,000, वो भी 3 महीने के अंदर। क्या ये है? नो। और इस बिजनेस में मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे मेरी जो हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से जो मैं ले रही हूं वो भी 3.5 साल के अंदर कितनी है? 3.5 लाख रुपए महीना। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था, या तो अपनी बेटी समझ के तालियां बजाना या खुद को समझ के ताली बजाना, वरना मत बजाना। आप बताओ। आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज ऐसी यंग एज में आज ये चेक ले पा रही हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जब ये चेक आया तो सबसे ज़्यादा जो खुशी थी वो इस बात की थी कि कल इन्हीं पैसों की वजह से मैंने किसी अपने को खोया था और आज वो पैसा मैं मंथली बेसिस पे कमा रही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जब ये चेक आया था, ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल तो मम्मी लोग फेसबुक पे आ गई हैं, है कि नहीं? यस और नो? अब मेरी मम्मी तो पुलिस में, यस और नो, राइट? आप पुलिस में हैं, तो जब मैंने ये चेक अपना फेसबुक पे लगाया तो सबसे पहले मम्मी किचन में थी, दौड़ती हुई मेरे रूम में आई और उन्होंने कही मुझसे कि ये क्या लगाई हो? मैंने कहा चेक आया है। कहा कि ये कैसे आ सकता है इतना चेक तुम्हें? ठीक है, दिखाओ मुझे अकाउंट में। जब तक मैं अकाउंट में नहीं देखूंगी तब तक तो मैं मानूंगी नहीं। और जब मैंने उनको अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिखाया तब उनके जो चेहरे पे स्माइल थी ना, अगर वो स्माइल को देखने के लिए मुझसे इससे डबल चैलेंजेस पार करने होते तो मैं करती। क्योंकि वो सिर्फ स्माइल नहीं थी, वो सिक्योरिटी थी जो मैं अपनी फैमिली को दे रही थी कि अगर कोई भी चैलेंज आता है तो तुम्हारी बेटी है देखने के लिए तुम्हें, राइट? ये सिक्योरिटी है जो हम देते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए, राइट, और मैंने खुद भी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लड़की है, हम नहीं कर सकते, या बेटा है बेटी है। वही मैं आपको बता दूँ, लड़का लड़की एक होता है, वो भगवान ने बना के भेजा है। बेटा बेटी अलग होता है। बेटा बेटी में क्या सीन है? बेटा वो होता है जो घर की जिम्मेदारी को उठाए, यस और नो? अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा तो क्या वो बेटा है? नहीं। डिफरेंस कहाँ है दोनों में? बेटों से पहले से उम्मीद होती है कि ये घर में कुछ करके दिखाएगा, यस और नो? जिम्मेदारी उठाएगा, उनसे पहले से उम्मीद होती है। और बेटियों को ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि आप हमसे उम्मीद कर सकते हो। बस इतना ही डिफरेंस। अगर आपने ये प्रूफ करके उन्हें दिखा दिया कि भाई आप हमसे भी उम्मीद लगा सकते हो, तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है।
बस। लेकिन आपको ये प्रूफ करके दिखाना पहले पड़ेगा बिना किसी सपोर्ट के, ठीक? बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपने ये कर दिया तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। और मेरे साथ में ये चीज़ हुई, मैंने अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिखाया, आज बहुत अच्छा लगता है कि आज इतनी इनकम ले पा रही हूँ। और इसके साथ साथ में नेक्स्ट प्लीज, आपने देखा कि देखो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ इनकम कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाना नहीं, पैसे कमाते रहना है। यस और नो? ठीक। और सही कंपनी की परख तब होती है जब कभी खराब टाइम चल रहा होता है। यस और नो? यस और नो? कोविड का टाइम था, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। यस और नो? यस। पैसों की वजह से खोया। मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब जुलाई 2018 था तो मेरी इनकम 212 रुपए थी, ठीक? जुलाई 2019 था, मेरी इनकम 45,000 रुपए थी। कोविड की पहली लहर आई, ठीक? जब हम लोग को समझ ही नहीं आया था काम कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे वर्क करना है। और उस टाइम पे जुलाई 2020 की मैं बात कर रही हूं, मेरी इनकम थी 2,57,000 रुपए। ये कोविड की पहली लहर की बात कर रही हूं मैं। पहली लहर, एक साल जिसमें लोगों को जॉब छूट गई, प्राइवेट जॉब्स लोगों की छूट गई, गवर्नमेंट की सैलरी कटनी शुरू हो गई थी। उस टाइम पे कंपनी मुझे हाईएस्ट पे आउट दे रही थी। और उसके बाद में जो सेकंड लेयर आई, मैं आपको बताना चाहूंगी, सेकंड लेयर में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। यस और नो? मेरी फैमिली में मेरे फादर समान मेरे मामा थे, ठीक है, जिनको मैं बहुत मानती थी। और उनको बचाने के लिए मैं जितना कुछ कर सकती थी मैंने किया, लेकिन उनकी डेथ हुई कोविड की वजह से, सेकेंड लेयर की वजह से। और मैं 3 महीने डिप्रेशन में थी। सीरियसली मैं बहुत डिप्रेशन में थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किससे सलाह लूं। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। और उस टाइम पे वेस्टीज ने जो मुझे इनकम दी वो थी 2,56,000 रुपए। क्या ये स्टेबिलिटी आपको चाहिए? क्या यही स्टेबिलिटी आपको चाहिए? तो यहाँ पे मन लगा के काम करना होगा। करेंगे? अब मैं आपको बताती हूँ कि जब कोविड की स्टार्टिंग ही हुई थी, जब 3-4 महीने आपने देखा होगा जूम पे आने में हमें टाइम लग रहा था, ठीक? जूम पे कैसे, जिसके पास कीपैड फोन है, कैसे उनको कनेक्ट कराएं, कैसे हम जूम सबको डाउनलोड कराएं, कैसे वो 1 घंटा जूम के सामने बैठेंगे, क्या कुछ होगा, कैसे टीम चलेगी। जब हम आइडेंटिफाई ही कर रहे थे, उस टाइम पे सिर्फ 6 महीने का पे आउट मैं आपको बताऊंगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 6 महीने का जो मेरा पे आउट था वो पे आउट था 11,79,000। एंड यस, आज बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्निशन मिलती है एज एन, नेक्स्ट प्लीज, सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही वेस्टीज की तरफ से एज एन गर्ल यूथ आइकन मेरा सिलेक्शन हुआ। और इसके साथ साथ में अलग अलग ग्रुप्स में रिकॉग्निशन हुआ। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ अपनी ही अचीवमेंट नहीं, हमारी टीम की भी अचीवमेंट मायने रखती है। सो नो? तो इसके बाद में नेक्स्ट, यस, मेरी टीम में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सोमांशु और हिमांशु